12 दिन बाद 20 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है, और ऐसा बोला है कि पिछले 11 साल में नहीं बोला था। उन्होंने जो पाकिस्तान को नंगा किया है और बाकायदे नाम लेके नंगा किया है, जिसका उन्होंने 11 साल में मेरे ख्याल से 11 बार भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया होगा, कि उसका नाम लेकर जिक्र नहीं किया। ये मुझे लगता है कि आज तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने, इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने भी पब्लिक मंच से कभी नहीं कहा। जो पिछले 2 दिन से भौंकने में जुटी हुई थी, पिछले 2 दिन से भौंक रही थी कि ट्रंप पे कैसे इंटरफेयर कर दिया, ट्रंप कैसे कश्मीर की बात करेंगे और ट्रंप कैसे फैसला करेगा, और ट्रंप इतना तो कभी नहीं हुआ। तो उनको, उन पागल कुत्तों को भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने पूरी। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। इस चीज का इंतजार था सर, आपको भी इसका इंतजार था। प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री ने सधे हुए शब्दों में जो कुछ भी कहा उसे कैसे समझा जाए? पहले तो मनीष जी, दर्शक समझ लें कि पहलगांव की घटना के 20 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी बोले हैं। ये जो जितना भी पूरा हम लोग सीन देख रहे हैं पिछले 20 दिन के अंदर का जो घटनाक्रम है, तो इसको 20 दिन हो गए, आज 12 तारीख हो गई और 22 अप्रैल को हुआ था, 30 अप्रैल का महीना था। तो 12 दिन बाद 20 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है, और ऐसा बोला है कि पिछले 11 साल में नहीं बोला था। ये खास बात है। मनीष जी, मैं दर्शकों को कहूंगा, आप भी बताइए मुझे कि इससे पहले कब प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिया। वो हमेशा कभी पड़ोसी कह के, कभी कुछ कह के, मतलब वो इशारों में, संकेतों में निपटा देते थे, इसका नाम नहीं लेते थे। और आज जब उन्होंने नाम लिया है तो कम से कम 20 बार नाम लिया, 20 बार इसको नंगा किया है। ये बताया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की यूनिवर्सिटी चल रही है, यूनिवर्सिटी भावलपुर, और मुरीदके का नाम लेकर उन्होंने कहा और बताया कि किन घटनाओं से जोड़ा, कि चाहे वो 9/11 हो और चाहे लंदन की ट्यूब ट्रेन में बॉम्बिंग हो, उसके तार कहीं ना कहीं भावलपुर से तो कहीं मुरीदके से। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उदाहरण के साथ बताया कि ये देश नहीं, ये आतंकवाद की यूनिवर्सिटी है। और साथ ही साथ उन्होंने आज वो भी बात खुलकर कही कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के सेना के बड़े बड़े जनरल ये बताते हैं कि आतंक के आका कौन है और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किसे कहते हैं, क्या होता है। ये भी आज दुनिया के सामने आया। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़कर खुद कमान ली कि पाकिस्तान के कपड़े वही उतारेंगे और दुनिया के बाजार में उतारेंगे। और आज का जो उनका संबोधन है, दर्शक इस बात को समझे कि वो कोई सामान्य संबोधन नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी का आज से 7-8 घंटे पहले ये आ गया था कि प्रधानमंत्री मोदी 8 बजे रात को संबोधित करेंगे। तो ये खबर पूरी दुनिया में थी। और वो जब प्रधानमंत्री मोदी आज बोल रहे थे 8 बजे, तो केवल हिंदुस्तान या पाकिस्तान के लोग नहीं सुन रहे थे, उनको पूरी दुनिया बहुत ध्यान से उनके एक एक शब्द पे गौर कर रही थी। तो आज उनका एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण था। और उस ऐसे महत्वपूर्ण मंच पर उन्होंने जो पाकिस्तान को नंगा किया है और बाकायदे नाम लेके नंगा किया है, जिसका उन्होंने 11 साल में मेरे ख्याल से 11 बार भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया होगा, कि उसका नाम लेकर जिक्र नहीं किया। बिल्कुल इसको कूड़े के ढेर में डाले हुए थे। और मुझको तो मनीष जी याद नहीं आ रहा, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इससे पहले कब पाकिस्तान का नाम लेकर उन्होंने संबोधित किया कि पाकिस्तान ऐसा है या पाकिस्तान वैसा, कोई अच्छा है बुरा, कुछ किसी संदर्भ में नाम नहीं लिया था। और आज वो अचानक टूट पड़े। और एक बात और कहूंगा दर्शकों से कि जरा दोबारा उस वीडियो को देखिएगा, क्या बोला प्रधानमंत्री ने। इसको तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जिस समय बोल रहे थे तो उनकी जब वो उंगली ऐसे दिखा रहे थे तो उनकी उंगली कांप रही थी। और वो कोई डर वाला, भय वाला कांपना नहीं था, वो साफ उनकी पूरी मुख मुद्रा, उनकी भाषा, उनकी वाणी उसको उंगली के कांपने का कारण बता रही थी। गुस्से से लबरेज, कि जिसे कहा जाए ना, गुस्से से कांपने लगे। तो गुस्से से कांपते हुए वो भाषण दिया है 20 मिनट का प्रधानमंत्री मोदी ने। और वो एक एक तथ्य से बहुत अच्छे से वाकिफ है। और 20 दिन का समय लेने के बाद, और आज का दिन, आज तो जब उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया तो मुझे अचानक लगा कि जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही का दिन चयन किया है। और उसी के साथ उन्होंने संदेश भी बता दिया कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध नहीं होगा, युद्ध होगा, शक्तिशाली होंगे तब होगा। और उसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान की औकात भी बताई कि हमारी सेना ने
किस तरह से उसको मिट्टी में तो मिलाया ही है। अभी हम लोग, बोलिए मनीष जी, अभी हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो लोगों को था कि इस बात को क्लियर करना कि उन्होंने एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात करी कि जो देश को इसकी अपेक्षा थी। पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि बात अब होगी तो पीओके पे भी होगी, पीओके पर ही होगी, पीओके पर ही होगी। जरा सुनिए जिस बात की आप बात कर रहे थे उस तेवर के साथ उन्होंने जो बात कह दी। आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी, पीओके पर ही होगी। ये मुझे लगता है कि आज तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने, इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने भी पब्लिक मंच से कभी नहीं कहा। गृह मंत्री अमित शाह संसद में एक बार बहुत बात कर चुके थे कि क्या आप मानते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या भारत का हिस्सा नहीं है, इतना ही। और लेकिन आज तो मोदी पब्लिक मंच पे, क्योंकि आज जब मोदी बोल रहे थे तो पूरी दुनिया सुन रहा होगा कि बात अब सिर्फ पीओके पे ही होगी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भी रुकेगा नहीं, थेथर की तरह बिना लात जूता लगातार खाए रुकेगा नहीं। नहीं मनीष जी, ये संदेश पाकिस्तान के लिए नहीं था। पाकिस्तान को तो बहुत पहले कूटनीतिक चैनल से और 10 साल 11 साल में पाकिस्तान की समझ में आ चुका है, और पाकिस्तान को भारत अपने हर एंगल से, क्या कहूँ, जिसे अपनी हर गतिविधि से, अपनी बातों से, अपने इशारों में, संकेतों में, संदेशों में पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझा चुका है कि तुमसे बात होगी तो पीओके पर ही होगी। और इसीलिए सारा व्यापार सब कुछ ठप पड़ा हुआ, सबको। अब पाकिस्तान से हमारा किसी तरह कोई संबंध नहीं है। आज उन्होंने ये जो मंच कहा है कि केवल पीओके पर बात होगी, वो इन्होंने इस देश में घूम रहे पागल कुत्तों को संदेश दिया है, इस देश में घूम रहे आस्तीन के सांपों को संदेश दिया है ना मनीष जी, कि एक अमन की आशा चलनी चाहिए, एक बैक चैनल चलना चाहिए, एक क्रिकेट खेलना चाहिए, और गीत संगीत का युद्ध से क्या लेना देना, वो कलाकारों को बुलाना चाहिए। तो उन कुत्तों को, उन आस्तीन के सांपों को प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़े तीखे अंदाज में संदेश दिया है कि कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान से पहले बात पीओके पर ही होगी। ये संदेश इनके लिए था। पाकिस्तान को तो समझ में आ रहा, पाकिस्तान मर रहा भूखों, और सारा कारोबार सब कुछ ठप कर दिया है। भारत वहां खेलने नहीं गया। पाकिस्तान को तो संदेश ही है। पाकिस्तान को अपने हर गतिविधि से बहुत स्पष्ट संदेश भारत वर्षों से दे रहा है, और वो उस संदेश को समझ कर मरा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ मरे जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ कलाकार जाने चाहिए, पाकिस्तान में खेलना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए, दुनिया भर के जो, तो ये उनके लिए संदेश था प्रधानमंत्री मोदी का। पाकिस्तान को तो बहुत क्लियर है। और मगर आज उन्होंने इन कुत्तों के साथ, इन आस्तीन के सांपों के साथ, उन्होंने मनीष जी विश्व भर बिरादरी को संबोधित करते हुए कहा है, और वह कूटनीति में भाषा के जो आपको अर्थ निकालने पड़ते हैं, कोई वहां कॉलर पकड़ के बात नहीं होती है। कि यहाँ पे एक और जमात है पागल कुत्तों की, जो पिछले 2 दिन से भौंकने में जुटी हुई थी, पिछले 2 दिन से भौंक रही थी कि ट्रंप पे कैसे इंटरफेयर कर दिया, ट्रंप कैसे कश्मीर की बात करेंगे, और ट्रंप कैसे फैसला करेगा, और ट्रंप इतना तो कभी नहीं हुआ। तो उनको, उन पागल कुत्तों को भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को कहा है। और सबसे खास बात, जरा दर्शक इस बात को भी समझें कि उन्होंने ट्रंप को संबोधित नहीं किया है क्योंकि उसको कोई बड़ा महत्व देखे कि वो बड़ा आका है, जिस तरह से वो पैरों में गिरा जा रहा था शहबाज शरीफ, उस तरह से उसका नाम भी उन्होंने नहीं लिया। और उन्होंने कहा पूरी दुनिया इसको कान खोलकर सुन ले कि पाकिस्तान से जब बात होगी तो पीओके पर ही होगी, और वो पाकिस्तान से बात भारत की एक पर एक होगी। उसमें कोई डोनाल्ड ट्रंप सन की चौधरी नहीं बनेगा, और उसका बुखार उतर गया होगा मनीष जी। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमेशा कहता रहा हूँ सन की है, भौकल है, और वो जूताखोर भी है। आज गुस्सा है तो बोल रहा हूँ, वो जूताखोर भी है। जैसे उसको जेलेंस्की ने जाके व्हाइट हाउस के अंदर जूते बजाए, तब से वो शांत बैठा है। जेलेंस्की से मैं बिल्कुल असहमत हूँ, मैं बहुत उसका खिलाफ विरोधी हूँ, लेकिन जेलेंस्की ने कहीं बाहर नहीं, उस व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर उसकी खोपड़ी पे जूते बजाए थे, और उसके बाद तिलमिलाया बिलबिलाया, लेकिन क्या कर लिया जेलेंस्की, आज भी ताल ठोक रहा है।
रूस की नाक बदम की है, वो रुका नहीं है। तो एक तो जेलेंस्की जैसे जोकर मस्खरे गिरे हुए घटिया नेता ने व्हाइट हाउस के अंदर बैठ कर डोनाल्ड ट्रंप की खोपड़ी जूते बजाए, तो ये तो पहले उसकी औकात थी। उसके अलावा नेतन्याहू पिछले 2 साल से लगातार जूते बजा रहे हैं अमेरिका के ऊपर। उससे पहले बाइडेन बुढ़ा था तब, और 3-4 महीने से ये बड़ा चौधरी बन के आया था कि मैं चौधरापन करूंगा। तो नेतन्याहू रोज 100-200 मार डालते हैं मुल्ले, और उसके बाद ये अपना ज्ञान बांटा करता है। तो इस आदमी को जो औकात बतानी थी, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम तक नहीं लिया। और जब पूरी दुनिया का, तो दुनिया के बाहर नहीं है, ये दुनिया के बाहर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि तुम उस दुनिया में जो 200 देश है उन्हीं में से तुम एक हो। यहाँ के खैराती अपना बाप बनाए घूमेंगे, ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप ने कह दिया। ट्रंप ने नहीं कह दिया, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत वो करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा साफ शब्दों में बताया है कि बात केवल पीओके पर होगी, पाकिस्तान से एक पर एक होगी। और सबसे खास बात मनीष जी, ये केवल पीओके पर होगी बात वाली बात नहीं है, पीओके पाकिस्तान कब दे रहा है बात ये होगी, ये भी अच्छे से समझ लीजिए। पीओके कब भार पाकिस्तान देगा, बात इस पे भी होगी, और इसी को प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत साफ दे दिया है।